एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीडियन एंड मोड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेकेएसएसबी एफए एग्जाम। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ मीन डिस्कस कर लिया हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी डिस्कस की है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा है, तो जाके उसको वॉच आउट कर लो, फिर आप मीडियन पढ़ना, देन मोड पढ़ना। ठीक है, आज हम अच्छे से कवर करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, कहीं भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन होता क्या है? तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू, मिडल वैल्यू। ट्रिक क्या है इसको लर्न करने का? मिडी। मीडियन कैसे वर्ड आ रहा है? मिडी से आ रहा है ना, तो मिडी मतलब मिडल वैल्यू, राइट? सो इसके क्या स्टेप्स रहते हैं? सबसे पहले आप डेटा को क्या करते हो? अरेंज करते हो, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू लार्ज, डिसेंडिंग मतलब लार्ज टू स्मॉल। इस ऑर्डर में पहले आप अरेंज करते हो डेटा सेट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डेटा है 8, 2, 10, 5, 4, सो पहले आपका काम क्या रहेगा? यू हैव टू अरेंज दिस डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंज करेंगे, ठीक है? जैसे हमने क्या किया, स्मॉल से लार्ज की तरफ अगर हम जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं तो कैसे अरेंज होगा? 2, 4, 5, 8, 10, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब इसकी हमने बीच वाली वैल्यू लेनी है। अब हमने अरेंज डेटा की बीच वाली वैल्यू लेनी है और वो हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। सो इसकी बीच वाली वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है तो बीच वाली वैल्यू हमारे डायरेक्ट मीडियन आ जाएगी। सो 5 विल बी इट्स आंसर। मीडियन क्या होगा? 5 होगा। लेट्स सी क्या लिखा है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डेटा सेट। बताया ना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। ये जो डेटा को डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये एक पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, पोजीशन बताती है, पोजीशन की एवरेज बताती है, वैल्यूज का एवरेज नहीं बताती है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होती है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आउटलायर्स। क्या बोलते हैं? आउटलायर्स बोलते हैं। तो आउटलायर्स वो वैल्यूज होती है जो बाकी डेटा सेट से बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, नॉर्मल पैटर्न से बाहर की होती हैं वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज को ही हम आउटलायर्स बोलते हैं, बहुत अनयूजुअल वैल्यूज। जैसे 10, 12, 13, 14, 15 एंड डायरेक्ट 100 आ गया, तो 100 जो हो गई ये आउटलायर है, क्योंकि ये सब वैल्यूज के आसपास नहीं है जो हमने पढ़ी 10, 12, 13, 14, 15। 100 थोड़ी एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आउटलायर क्या होता है? मतलब आउटलायर मतलब आउटसाइड वैल्यू अगर हो जाएगी वो आउटलायर हो गया। और जो आपका मीडियन होता है वो आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता है। हमने पढ़ा था मीन जो है वो आउटलायर से, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। मीन आपका चेंज हो जाएगा, तभी तो इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आउटलायर्स का। बट मीडियन में, सॉरी, मीन में फर्क पड़ता है। उसका जो एवरेज है वो चेंज हो जाता है, जो आपके पास एवरेज आएगा वो चेंज हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा होगा मीन उनको समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें केसेस होते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, तो हम इसके बेसिस पे अब समझेंगे। तो जैसे हमने मीन को पढ़ा था, उसमें सीरीज होती है, इसमें भी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज,
कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज रहती है, तो तीनों में हम समझेंगे। हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लेना है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि जैसे 5, 7, 8, 12, 15, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 इज योर ऑड नंबर, है ना, 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 5, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? थर्ड पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशनल एवरेज शो करता है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? थर्ड पोजीशन, जो कि क्या है? 8। ठीक है, तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू क्या है? 8 है, तो मीडियन क्या हो गया? 8 हो गया। वैसे ही अगर इवन होता है एन नंबर क्या होता? इवन होता। सपोज जैसे 12, 10, 12, 15, 18, इस टाइप से होता। तो अब हम कैसे निकालेंगे मीडियन? हम क्या करेंगे? हम मिडल वैल्यूज ले लेंगे, 2 मिडल वैल्यूज को लेंगे और उनको टोटल करेंगे। 12 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 13.5। ये आपका हो गया मीडियन। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन फाइंड करते हैं, अगर n नंबर ऑड हो, अगर n नंबर इवन हो। 1, 2, 3, 4, इसमें क्या है? 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 जो है आपका क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर में कैसे आप मीडियन फाइंड करते हो? 2 मिडल वैल्यूज को लेते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो। इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन फाइंड करते हो। ठीक है, नाउ डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें क्या फाइंड करना होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना रहता है। ठीक है, सपोज हमारे पास डेटा सेट लेके चलते हैं, एग्जाम्पल x एंड f, 10, 20, 30, 40, एंड फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 2, 5, 8 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा नंबर आ जाएगा। तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 + 5 + 8 + 3 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 80। स्टेप 2 क्या है? हमें उस नंबर को डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। अब अगर 9 को अब हमने देखना है, और इसमें हमको सबसे पहला काम क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मतलब फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाने हर स्टेप में। यहाँ पे तो उससे इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 + 2 क्या हो गया? 2। 5 + 2 कितना हो गया? 7। ठीक है, फिर 7 + 8 कितना हो गया? 15। देन 15 + 3 कितना हो गया? 18। तो 18, 15, 7, 2, ये आपकी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको देखना है कि जो ये आपका आपने n डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट किया, दैट इज योर 9। तो अब आपने देखना है कि ये जो आपका 9 आया है, क्या आया है? n डिवाइडेड बाय 2 करके जो आपके पास 9 की वैल्यू आई है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे फॉल करती है? आइदर 2 है, 7 है, 15 है और 18 है। तो 9 की वैल्यू कहां आएगी? 15 वाले में आएगी ना। तो 15 के पहले, 15 के सामने वाली जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 30। सो मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा आपका मीडियन। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लेंगे तो वो आपका मीडियन बन जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, अगर वो तो बड़ी है या उतनी ही है, टू n डिवाइडेड बाई 2, मतलब n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा अभी 9 है ना, एग्जाम्पल के थ्रू 9 के बराबर या उससे ज्यादा, जो कि 15 आ रही है, तो वो उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो आपका मीडियन हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन कंटिन्यूअस सीरीज का आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाइंड आउट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C/F इंटू H। तो L में आ जाएगा लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, N आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, C आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बिफोर मीडियन क्लास, F आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आ जाएगा और H आपकी क्लास विड्थ आ जाएगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कैसे करना होता है। 2 के
पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 2 के सामने 2 लिख दिया, देन आपने क्यूमुलेट करते जाना है, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, ऐसे करके आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। सो ये चीज आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ऑल्दो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्टिल आप सेफर साइड पे रहो, पढ़ के जाओ, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या होगी? वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाय 2 हो, उसे हम बोलते हैं कि वो मीडियन क्लास है। जैसे ये आपकी क्या है? मीडियन क्लास हुई, ठीक है। ये मीडियन क्लास से बिलोंग करती है क्योंकि नंबर हमारा 9 है, तो 9 से बड़ा 15 नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इस पूरी क्लास को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन मोड, नेक्स्ट है आपका मोड। मीन आपका कंप्लीट हो चुका है, मीडियन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, ठीक है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी किसी वैल्यू की, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे, ठीक है। मो मोड में मो आता है ना, तो मो से हम रिकॉल कर सकते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके समय 10 20 20 30 20 40, तो कौन सी रिपीट हुई है वैल्यू? 20, तो मोड आपका हो गया 20, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, वही आपका मोड बन जाता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज में रहता है, हम इंडिविजुअल सीरीज में इस टाइप से मोड फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे मोड को फाइंड आउट करेंगे? द वैल्यू हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोड। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। सपोज एक्स और एफ लेते हैं, 10 20 30 40, 2 9 4 3, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही होता है ना, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मतलब कितनी बारी वो नंबर रिपीट हुआ है, तो 9 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है एक नंबर की, सबसे ज्यादा तो 9 है ना, तो 9 टाइम्स है 20 रिपीट हुआ है, तो 20 इज द मोड। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम मोड ले लेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसकी वाली जो वैल्यू है, x इज द वैल्यू ना, तो 20 जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स रिपीट हुई है, 10 जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, 30 वैल्यू 4 टाइम्स रिपीट हुई है, और 40 वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हुई है, तो 20 वाली 9 टाइम्स रिपीट हुई है, तो मोड आपका क्या बन गया? 20। मोड क्या है आपका? 20। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? L F1 माइनस F4 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, ये नहीं आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट ही आएगा, और मोस्टली इंडिविजुअल तक ही पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, डिस्क्रीट भी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल फॉर्मूला टाइप आपको पता होना चाहिए, हल्का आइडिया होना चाहिए, बट कंटिन्यूअस से नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास L रिप्रेजेंट्स F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F4 रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, F2 रिप्रेजेंट सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, H रेफर्स क्लास विड्थ। अब मॉडल क्लास भी वही आ गया, द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को हम मॉडल क्लास बोल देंगे, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बस आपने लर्न कर लो इस चीज को। मोड, अगर आपको ये फॉर्मूला लिख के आएगा कि कौन सा फॉर्मूला सबसे करेक्ट है, तो मोड का एक ये भी फॉर्मूला होता है जो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, ठीक है। मॉडरेटली कोई स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब सिमिलरली हमको मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3, वही आगे पीछे बेसिक मैथ्स लगाएंगे। मीन निकालना है तो 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2। बस ये लर्न रखना, क्योंकि बहुत बारी हमें ये ट्रिक से पूछा जाता है, ठीक है। ये भी हमें फॉर्मूला आ सकता है, तो ये मत सोचना कि नहीं पता या हमें नहीं पढ़ाया। तो ये जो इंपीरिकल, ये जो रिलेशन है ना, ये एप्लीकेबल होता है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो एफए के लिए आपके क्विक प्रीलिम्स रिवीजन पॉइंट्स आगे, मीडियन आपकी मिडल वैल्यू हो गई, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपको मोड हो गया। मीडियन जो है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होती है, मोड जो है मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है। मीडियन क्लास क्या हो गया? CM जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। मॉडल क्लास क्या हो गया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू, ठीक है।
रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलाज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, वही चीज मैंने बताई ना कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूलाज याद कर लो। देन मोड क्या हो गया, 3 मीन माइनस 2 मीन इज अ फेवरेट डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। तो विद दिस आपका मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमने कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ा है, सब कुछ यूजफुल ही पढ़ा हुआ है, इतना याद रख लोगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।